तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 65 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नए परिवार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और गाइस, आप सभी को मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दूं, इस वाले वीडियो में ज्यादातर सीन मैच नहीं होने वाला है क्योंकि ये सभी के सभी एपिसोड अभी तक आया नहीं है। और क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अभी तक BTTS की एपिसोड 58 ही चल रहा है, तो इस वाले एपिसोड को आने में अभी बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। तो ज्यादातर वीडियो के सीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैच नहीं होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा पुराने वीडियो को यूज करके सीन को मैच करने की, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमेंट करते हो कि भाई एक्सप्लेनेशन के साथ सीन मैच नहीं कर रहा है। और जो कि मैं अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा वो पूरी एक्सप्लेनेशन 65 एपिसोड का ही होने वाला है। तो आप सभी के डाउट हो गए होंगे क्लियर। तो चलिए हम बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओयन ने किंगसन टाउन में आए हुए सभी पॉइजनस मास्टर को अपने हार्ट फ्लेम से सभी को जला करके राख कर दिया था। और इन सभी को मारने के बाद साओयन ब्लड वेटल मिशनरी के लीडर यंगचन के पास जाता है और फिर साओयन यंगचन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिसके बाद यंगचन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, यार ये जमा एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल पर्सन है और यंग अलायंस का लीडर भी, और इनको ही नहीं पता कि आखिर जमा एम्पायर में चल क्या रहा है। पता नहीं ये कौन सी सस्ते नशे करके कौन से कोने में पड़ा हुआ था, आखिर लीडर को ही नहीं पता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिसके बाद साओयन यंगचन की फेस की एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि आखिर ये सोच क्या रहा है। जिसके बाद साओयन यंगचन से बताता है, दरअसल मैं अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए डीप रिट्रीट में था, इसलिए मुझे जमा एम्पायर का किसी भी सिचुएशन का पता नहीं है, आखिर कौन सी मुसीबत एम्पायर पर आई हुई है। जिस पर यंगचन कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा लीडर साओयन, आप पूरे 1 साल से रिट्रीट में थे और पूरे इन 1 सालों में जमा एम्पायर का हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। जिसके बाद साओयन यंगचन से पूछता है, ये जो लोग थे जो कि सभी के सभी पॉइजनस मास्टर थे और इतने सारे पॉइजनस मास्टर जमा एम्पायर में कैसे एक साथ अपेयर हो गए हैं। जिस पर यंगचन कहता है कि ये सभी के सभी पॉइजनस मास्टर चुयुन एम्पायर से थे। लीडर साओयन, जब आप पहली बार ब्लड बैटल मिशनरी को आपने ही क्लैन से बचाया था और इन सभी से बचाने के बाद आप भी डिसअपियर हो गए थे और तभी कुछ दिनों के बाद जमा एम्पायर की बॉर्डर और चुयुन एम्पायर की बॉर्डर पर फाइट स्टार्ट हो गई थी। और इस फाइट में दोनों एम्पायर की लोग एक दूसरे से कभी जीत जाती थी तो कभी हार जाती थी। और फिर एक दिन बहुत सारे पॉइजनस मास्टर बॉर्डर पर अपेयर हो गए थे और ये सभी को देख करके जमा एम्पायर की आर्मी को बॉर्डर पर से पीछे हटना पड़ा। मगर फिर जमा एम्पायर की इंपेरियल फैमिली एक बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि चुयुन एम्पायर की एक बहुत ही बड़ा फैक्शन जिसका नाम पॉइजन सेट है, तो वो जमा एम्पायर के खिलाफ चुयुन एम्पायर के साथ ने वार में पार्टिसिपेट करने जा रही थी। और फिर ये नाम सुनकर के साओयन भी कहता है, आखिर ये सेट कहाँ से चुयुन एम्पायर में अपेयर हो गया है। जिस पर यंगचन बताता है कि ये पॉइजन सेट नाम की फैक्शन हाल ही में चुयुन एम्पायर में बनी थी और इस फैक्शन ने पूरे 5 सालों में सभी की छोटी बड़ी फैक्शन को चुयुन एम्पायर से पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और अभी के लिए पॉइजन सेट चुयुन एम्पायर की ओवरलॉर्ड फैक्शन बनी पड़ी है। और मेरे सुनने में तो ये भी आया है चुयुन एम्पायर की जो की रॉयल फैमिली है वो भी पॉइजन सेट के कंट्रोल में है और लोग वहाँ की रॉयल फैमिली को छोड़कर अपनी बातें पॉइजन सेट की लीडर से करते हैं। जिस पर साओयन पूछता है कि पॉइजन सेट की लीडर की एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर यंगचन साओयन से बताता है कि पॉइजन सेट की लीडर दोजोन लेवल का एंसेस्टर है। और फिर वो साओयन को बताता है कि जब के वक्त पॉइजन सेट में इस वार में पार्टिसिपेट किया था तब की वक्त यंग अलायंस जमा एम्पायर में स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन होने के नाते उस पॉइजन सेट के साथ फाइट में कूद पड़े थे। और 6 महीने पहले जबकि वक्त दोनों बड़ी फैक्शन के दौरान वार स्टार्ट हुई थी तो वो पॉइजन सेट का मिस्टीरियस सेट लीडर तो उस फाइट के दौरान अपेयर हुआ था जो कि वो दोजोन लेवल का एंसेस्टर था। तो उसको रोकने के लिए हमारे यांगमेंग से आइस एम्परर और इंपेरियर फैमिली की जिया जिंगेटियर और उनके मैजिकल बीस्ट जो कि तीनों के तीनों दो हुआंग लेवल की प्रैक्टिशनर थे, तो वो तीनों पॉइजन सेट की लीडर से हार गए थे। और ये सब कुछ सुनकर के साओयन बहुत ही ज्यादा हैरान था। और ये पॉइजन सेट का लीडर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि आइस एम्परर, जिया जिंगेटियन और वो मैजिकल बीस्ट तीनों को एक साथ हरा दिया। और जिस पर साओयन यंगचन को और भी चीजें बताने को कहता है। और जब आइस एम्परर, जिया जिंगेटियन और वो मैजिकल बीस्ट तीनों उस दोजोन एंसेस्टर से हार गए थे तो उन तीनों के लाइफ खतरे में आ गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर स्नेक ट्राइब की क्वीन मेदुसा अपेयर हो गई थी जो कि वहाँ पर आकर वो तीनों को पॉइजन सेट की लीडर से बचा लेती है। और फिर क्वीन मेदुसा और उस पॉइजन सेट की लीडर के साथ बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट स्टार्ट हो गई थी जो कि उस फाइट का कोई भी नतीजा नहीं निकला था, जिसकी वजह से पॉइजन सेट का लीडर फाइट छोड़कर चली गई थी या फिर चला गया था। अब कहीं जाकर के यंग अलायंस की लोगों की जान बच पाई थी। और फिर क्वीन मेदुसा की हेल्प से उसके बाद यंग अलायंस अपनी पैरों पर खड़ा हो पाया था। और फिर ये स्नेक पीपुल रेड से हाथ मिलाने के बाद यंग अलायंस पॉइजन सेट को अभी तक टक्कर दे पा रहा है। जिस पर साओयन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर पूछता है, वाकई में क्या स्नेक पीपुल रेस ने हमारी हेल्प की? क्योंकि चाहे क्वीन मेदुसा स्नेक ट्राइब की क्वीन ही क्यों ना हो, मगर स्नेक ट्राइब के लोग ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। और फिर साओयन कहता है, ऐसा तो नहीं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस पर स्नेक ट्राइब के लोग जमा
जामा एम्पायर को हेल्प करने पर मजबूर हो गया हो, जिस पर यांगचेंग बताता है कि हाँ ये सही है। दरअसल चुयुन एम्पायर ने सबसे पहले स्नेक पीपुल रेज और उनके ट्राइब पर हमला किया था और इसके वजह से स्नेक पीपुल रेज के बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगर क्वीन मेडुसा अपनी ट्राइब में सही टाइम पर अपेयर ना हुई होती तो अभी तक स्नेक पीपुल रेज का खात्मा हो चुका होता। जिस पर सायन फौरन कहता है तो अच्छा, क्वीन मेडुसा जिस प्रॉब्लम की वजह से उस वैली से गई थी जो कि ये था। जिसके बाद यांगचेंग बताता है कि फिर जामा एम्पायर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी की लोग और क्वीन मेडुसा भी थी और उनमें से सभी की लोग और क्वीन मेडुसा और इनके स्नेक पीपुल रेज के लोग भी थे। वो इस बात पर एग्री होते हैं जैसा कि सभी के दुश्मन चुयुन एम्पायर है तो क्यों न हम सभी लोग हाथ मिला ले। और इसके लिए इंपीरियल फैमिली की जिया जिंगेटियन ने स्नेक पीपुल रेज और क्वीन मेडुसा को इस फाइट पर जीत को हासिल करने के बाद जिया जिंगेटियन ने स्नेक पीपुल रेज की लोगों को गामा एम्पायर में एक जमीन का हिस्सा देने का वादा किया जहाँ पर स्नेक ट्राइब की लोग अच्छे से फले फूलेंगे। और फिर सायन सोचता है कि स्नेक पीपुल रेज के पास काफी सारी एक्सपर्ट्स है और मुझे अपनी यंग अलायंस पर काफी ज्यादा मान भी है। और फिर सायन यूनजेन से पूछते हैं कि तो इस यूनियन से तो चुयुन एम्पायर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा और चुयुन एम्पायर तो हार भी गया होगा। जिस पर यांगचेंग बताता है कि अगर मामला ऐसे ही चलते तो वैसा ही होता, मगर तभी चुयुन एम्पायर ने गामा एम्पायर के साथ दो और बड़े एम्पायर को अपने साथ हाथ मिला लिया और जिससे चुयुन एम्पायर की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद यंग अलायंस पर काफी ज्यादा प्रेशर भी आ गया था। जिस पर सायन सोचता है कि दो एम्पायर्स कही लुओयान एम्पायर और मुलान एम्पायर तो नहीं जो कि जामा एम्पायर की बगल में ही है। जिस पर यांगचेंग बताता है कि हाँ, और फिर बताते हैं कि इन बड़े एम्पायर्स की अपनी अपनी बड़े फैक्शंस है जो कि जामा एम्पायर से कम पावरफुल नहीं और उनकी दोनों फैक्शन का नाम गोल्ड जी सेट और मुलान बेली है। और ये सब कुछ सायन बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। और फिर यांगचेंग और भी बताता है गोल्ड जी सेट यंग डुआ एम्पायर की स्ट्रॉन्ग फैक्शन है जिनका की लीडर यंग गुआ टियान है। वो भी एक इनिशियल स्टेज का दोजोन लेवल का एंसेस्टर है। और मुलान बेली मुलान एम्पायर की फैक्शन है जिसके पास दोजोन लेवल का एक्सपर्ट तो मौजूद नहीं, लेकिन उनके पास एक यूनिक की मेथड है जिनका नाम 3-7 स्किल है। और उस सेट में 3 बड़े बड़े एल्डर्स है जो कि ये की मेथड को तीनों प्रैक्टिस करते हैं, जो कि वो तीनों दोवांग लेवल की पिक के वॉरियर है। और जब के टाइम वो तीनों 3-7 स्किल को एक साथ यूज करते हैं तो किसी भी दोजोंग मास्टर की आसानी से टक्कर दे पाते हैं। इसीलिए मुलान बेली भी जामा एम्पायर से कम नहीं। और ये सब कुछ सुनकर के सायन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते हैं अगर ये सब सच है तो जामा एम्पायर और मेरा यंग अलायंस वाकई में खतरे में है, क्योंकि अभी के लिए हमारा मुकाबला 3 इलाइट दोजोंग लेवल की एंसिस्टर से है। और अभी के लिए अगर यहाँ पर मेडुसा भी आ जाए तो इन तीनों का अकेली कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और फिर सायन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी 1 साल की गैर मौजूदगी में जामा एम्पायर में इतना ज्यादा सीरियस मामला आ जाएगा। और इसके बाद यांगचेंग बताता है कि तीनों एम्पायर्स के लिए वैसे भी जामा एम्पायर को मिलकर खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दरअसल बात यह है कि इन तीनों एम्पायर्स के लोगों को एक दूसरे पर यकीन ही नहीं था और इन सभी को लगता है कि जब उनकी फाइट जामा एम्पायर से स्टार्ट हो जाएगी तब कहीं एक आपस में ही एक दूसरे को धोखा ना दे दे। इसलिए वो तीनों एम्पायर्स का एक दूसरे पर बिलीव ना होने की वजह से तो इन तीनों ने फैसला किया कि ऐसा ही होगा। जिसके बाद यांगचेंग कहता है यंग अलायंस स्नेक पीपुल रेस के लोग और जामा एम्पायर को खत्म कर देंगे और अभी के लिए हम सब जैसा कि जामा एम्पायर की बासी है, हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री यूं तबाह हो जाए। और अभी के लिए हमारी आखिरी उम्मीद चीफ साओ यंग अलायंस और स्नेक पीपुल रेस के लोग ही है जो कि हमें इन तीनों की एम्पायर से बचाएंगे। जिसके बाद साओयन यांगचेंग को झपकी देकर कहते हैं तुम फिक्र मत करो, यंग अलायंस तबाह नहीं होगा। अगर कोई भी उसे तबाह करना चाहते हैं तो उसको मुझसे होकर गुजरना होगा। और अभी के लिए मुझे लगता है मैं और बहुत ही आलसी अलायंस लीडर हूँ जिसको कि इस हालात की अभी तक खबर ही नहीं थी। और यांगचेंग ये बात को सुनकर के खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि साओयन जो कि अभी 20 साल का लड़का है, जो कि इतनी सी एज में इतने ज्यादा पावरफुल यंग अलायंस का लीडर है, तो ये लड़का आने वाले टाइम में इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जिनको की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद यंग चंदे हुए साओयन से कहता है चीफ साओ मैं और जामा एम्पायर और आपकी यंग अलायंस की लोग वो बस आपकी रिटर्न का ही वेट कर रहे होंगे और अब जामा एम्पायर की सेवियर्स आप ही हो। और अगर अभी के लिए आप फाइट के लिए हॉस्ट लाइन में शामिल होना चाहते हो तो आप ईस्टर्न माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ चले जाए और वहाँ पर अभी बहुत ही जोरों शोरों से बैटल चल रही है और अभी के लिए यंग अलायंस के बहुत सारे एक्सपर्ट वहीं पर मौजूद हो सकते हैं। तो साओयन कहता है कि अगर ये बात है तो हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। और फिर यांगचेंग को बीट करते हुए साओयन यहाँ पर से आसमान में उड़ जाता है और साओयन कहता है कि मेरे यंग अलायंस के लोग तुम सभी अब मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं यंग अलायंस की चीफ साओयन अब मैं वापस आ रहा हूँ। और अब साओयन ईस्टर्न माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जाने लगता है और अभी के लिए साओयन के पीछे पीछे जिया भी आ रही थी और वही साओयन बहुत ही ज्यादा स्पीड से बैटल ग्राउंड की तरफ जा रही थी क्योंकि साओयन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि साओयन ने इन सभी चीजों के बारे में कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और साओयन को इस बात से भी डर लगा
हुआ था क्योंकि उसका यंग अलायंस खत्म होते होते बचा है। अगर क्वीन मेडुसा वहाँ पर टाइम पर नहीं आती तो यंग अलायंस खत्म तो होता ही, उसके साथ ही उसका साउ फैमिली भी खत्म हो जाती। और हॉल ऑफ सोल जो कि साउ फैमिली को खत्म करना चाहते हैं तो उनका काम वो तीनों के इम्पायर कर देते हैं। और जिसके बाद साओयन उड़ते हुए तीनों इम्पायर से कहता है कि तुम्हें किसी शेर को छेड़ना नहीं चाहिए था। अगर तुम शेर की किसी कमजोर जगह को छेड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। और मेरी रिवर्स स्किल साउ फैमिली है, अगर कोई भी मेरे फैमिली को छेड़ेगा तो उसे 100 गुना ज्यादा गिनकर बदला लूंगा। और साओयन को इतने ज्यादा गुस्सा देखकर के जिया भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन तभी अचानक साओयन एक जगह पर 3 लोगों की ओरा को फील करता है और इनमें से 2 लोग जिनका ओरा साओयन को शो हुआ था, जो कि वो दोनों ही तीसरे पर्सन के पीछे पड़े हुए थे। और फिर साओयन यहाँ पर रुककर अपने स्ट्रेचुअल स्ट्रेंथ को यूज करके इन तीनों की एक्सपर्ट को देखते हैं, जिनमें से एक स्नेक ट्राइब की एक्सपर्ट थी जो कि दोवांग क्लास की वॉरियर थी। और उनके पीछे जो 2 दोवांग क्लास की वॉरियर थे जो कि वो दोनों ही दुश्मन ट्राइब की एक्सपर्ट्स थे। और फिर साओयन ये देख करके हैरान था, वो स्नेक गर्ल जिनको की साओयन बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, जिन्होंने साओयन को एक बार बहुत ही ज्यादा धोया था। और फिर यूनियन ने आकर के साओयन को उससे बचाया था। और जैसा कि स्नेक पीपुल के लोग जामा एम्पायर के दोस्त थे और ये लड़की क्वीन मेडुसा की सब कोऑर्डिनेट थी, तो साओयन को उससे उसको बचाना ही था। और फिर साओयन उसको बचाने के लिए उसके तरफ बहुत ही तेजी से जाने लगता है। और इधर ये स्नेक गर्ल जिनका की नाम यूमी था, जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड थी। और थोड़ी ही दूरी पर उनके सामने वो दोनों एक्सपर्ट्स थे, जिनको की यूमी गुस्से से कहती है, एक बार बस में ठीक हो जाओ, मैं तुम दोनों की बॉडी से मांस नोच कर अपने प्यारे बच्चों को खिला दूंगी। और फिर वो दोनों ही एक्सपर्ट यूमी पर और भी ज्यादा अटैक करते हैं, जिसके बाद यूमी बहुत ही पीछे धकेला जाता है। और ये देख करके यूमी यहाँ पर से फिर से भागने लगती है। और अभी के लिए यूमी लिंगियन सिटी की गार्डियन बनी हुई थी। और अब लिंगियन सिटी तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और तीनों एम्पायर के एक्सपर्ट्स यहाँ पर एंटर भी हो चुके थे। और पिछले कुछ दिनों की स्टार्ट हुई फाइट में यूमी दोवांग की 7 स्टार पर होने के बावजूद भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पीछे धकेल पा रही थी। और अभी के लिए उसकी बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब थी, क्योंकि तीनों के तीनों बड़े एम्पायर्स ने 3 दोवांग क्लास की एक्सपर्ट्स को भेज दिया था, जिनको मिलाकर इन तीनों की स्ट्रेंथ दोवांग की 1 स्टार पर थी। और लिंगियन सिटी को बचाने और उस सिटी के लोगों को बचाने के खातिर यूमी यहाँ पर से भागने लगती है, ताकि वो तीनों एक्सपर्ट्स की ध्यान भटका सके, ताकि वो सिटी के लोगों को टाइम मिल सके और अपनी जानें बचा सके। और अभी के लिए तीनों की तीनों एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। और फिर यहाँ पर एक एक्सपर्ट सिटी में रुक जाता है और दोनों के दोनों एक्सपर्ट यूमी के पीछे लग जाता है, क्योंकि वो सभी लोग यूमी को अभी तक नहीं पकड़ पाए थे। और इनमें से एक बंदा कहता है कि बस ये लड़की मेरे एक बार हाथ आ जाए, जिसके बाद मैं उस लड़की को बहुत ही ज्यादा तड़पाऊंगा। जो देख करके दूसरा बंदा कहता है, हमारे गुयन एम्पायर में स्नेक पीपल रेस के लड़कियों पर मार्केट में काफी ज्यादा बोलियां लगते हैं और इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है, और ये लड़की तो आम लड़की से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद पहला बंदा कहता है, तो फिर हमें उसको अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। और जिसके बाद यूमी एडजस्ट होकर नीचे गिर जाती है। और जिसके बाद वो दोनों एक्सपर्ट उसका रास्ता रोक करके उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और उसके साथ ही उनमें से एक बंदा कहता है, और अब मैं तुम्हें अपना दासी बनाकर तुम्हारा मजा चखूंगा। जिसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि उसको छोड़ो, हमने उससे पहले उसकी दावकी वो तबाह करना होगा। जिसके साथ ही वो दोनों मिलकर यूमी पर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर यूमी अपनी आखिरी दावकी को यूज करके अपने आप को उस अटैक से बचा लेती है। लेकिन अभी के लिए वो पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुकी थी और यूमी के मुंह में एक जहर था, जिसको लेने से उन दोनों की कुत्तों से कम मरने से पहले इमिल्यूट होने से बची जाएगी। लेकिन तभी आसमान में बादलों की गरजने की आवाज आती है और फिर यूमी के सामने अचानक से एक ब्लैक फिगर अपेयर हो जाती है और यूमी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और ये ब्लैक फिगर को देख करके ये दोनों की एक्सपर्ट पीछे हट जाता है। और यूमी साओयन को देखने के बाद यूमी को लगता है कि साओयन से वो पहले भी मिल चुका है। और फिर यूमी गिरते पड़ते साओयन से पूछता है कि क्या तुम जामा एम्पायर से हो। और जिस पर साओयन कहता है कि हाँ, मैं जामा एम्पायर से ही हूँ। और जब यूमी को पता चलता है कि वो जामा एम्पायर से है तो यूमी एक सुख का सांस लेती है। जिसके बाद साओयन यूमी को अपने स्टोरेज रिंग से एक कोच मेडिसिनल पिल देता है, ताकि यूमी अपने इंजरी से रिकवर हो सके। जिसके बाद यूमी इस पिल्स को खाने के बाद साओयन को थैंक्स कहता है। और फिर वो साओयन को बताती है कि मैं यूमी हूँ और मैं स्नेक पीपुल रेस की ट्राइब से हूँ। और जिसके बाद साओयन वो 2 बंदों की तरफ देखता है, जिस पर यूमी साओयन को बताती है आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों दोवांग लेवल की जीजेस सेट की एक्सपर्ट है। जिस पर साओयन कहता है कि अच्छा, ये गोल्ड जीजेस सेट की एक्सपर्ट है। जिसके बाद वो दोनों बंदे साओयन को ग्रीट करते हुए कहता है, फ्रेंड तुम जो कोई भी हो, बस तुम इस मामले से दूर रहो, वरना तुम्हें यहीं पर मरना होगा। और इन सालों को पता ही नहीं है कि ये किससे बात कर रहा है। वो जिसको मारने की धमकी दे रहा है वो उसका दादा के दादा परदादा है। और इन दोनों को पता ही नहीं है कि उसका अफगार भी फटने वाला है। और वो दोनों के दोनों लोग साओयन से डर भी रहे थे, क्योंकि साओयन को दोहुआंग की लेवल पर होने की वजह से तो ये दोनों साओयन की स्ट्रेंथ को देख नहीं पा रहे थे। तो ये दोनों को साओयन एक काफी मिस्टीरियस पर्सन लग रहा था। जिसके बाद साओयन उन दोनों की बातों का कोई भी आंसर नहीं करता और बस उनकी
बातों पर हंस देते हैं और साओयन को इस तरह से हंसते हुए देख कर के उनमें से एक बंदा जिसका नाम जिन जेन था, तो वो लड़का कहता है अच्छा इसका मतलब ये है कि जमा एम्पायर के लोग बहुत ही ज्यादा दयालु है और फिर तुम ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। और फिर वो लड़का अपने साथी को बोलता है हम दोनों को मिलकर के उस लड़के को किल कर देना चाहिए। और आप सभी को मैं एक और बात बता दूं कि इन दोनों बंदे का सामना जामा एम्पायर में से आइस एम्परर जैसे किसी तगड़े एक्सपर्ट से सामना नहीं पड़ा था, इसलिए वो दोनों समझ रहे थे कि जामा एम्पायर की एक्सपर्ट्स इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। और फिर वो दोनों ही बंदे अपनी दावकी को बाहर निकाल लेते हैं और अभी के लिए वो दोनों के आसपास गोल्डन ब्लेड घूम रहे थे। और ये देख करके यूमी साओयन से कहती है कि इनमें से तुम एक को संभालो और दूसरे को मैं संभालता हूँ, लेकिन साओयन उनको पीछे रुकने का बोल देता है और कहते हैं कि इन दोनों को तुम मुझ पर ही छोड़ दो। और ये देख करके यूमी बहुत ही ज्यादा हैरान थी और वो साओयन से कहती है कि तुम्हें अभी स्टाइल मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अभी यूमी को भी कहा पता था कि ये लड़का आखिर है कौन। अगर साओयन के बारे में उसको पता होता तो वो कुछ बोलता ही नहीं। और तभी दूसरी तरफ से वो दोनों बंदे साओयन और यूमी से कहते हैं आखिर किसे परवाह है कि ये लड़का हवा में ही बातें छोड़ रहा है कि उस लड़के में कुछ खास भी है। और फिर वो दोनों बंदा कहता है कि आज हम फिर से एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन की सिर को धड़ से अलग करने वाले हैं और फिर उसका नाम भी हमारी उस लिस्ट के नामों में शामिल हो जाएगा जिसने काफी सारे लोगों के सर धड़ से अलग किए हैं। और इसके साथ ही जिंग जेन अपनी किसी गोल्डन वेपन को बाहर निकाल लेता है और अपने साथी के साथ साओयन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख करके यूमी साओयन को वार्न करती है ये वेपन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, तुम्हें इससे केयरफुल रहना होगा। मगर साओयन इस पर कुछ भी नहीं बोलता। और ये सुनकर के जिंग जैंग कहता है कि ये लड़की लगता है कि तुम हमारे सीक्रेट वेपन का काफी ज्यादा नॉलेज है, मगर अफसोस तुम दोनों फिर भी आज मरने वाले हो। और उसके साथ ही वो दोनों बंदा एक आगे से और एक पीछे से साओयन और यूमी पर एक साथ अटैक कर देते हैं। और ये देख करके साओयन स्माइल करके सोचता है अगर मेरे सामने दो हुआंग लेवल के दो बंदे भी आ जाए तो उनको भी मैं एक चुटकी में मार दूं, तो फिर ये दो दोवांग क्लास की वॉरियर मेरे सामने क्या चीज है। अब वो दोनों के लोग उससे पहले साओयन और यूमी पर अपने गोल्डन जिजरिंग से अटैक कर पाते, तभी साओयन यूमी को पकड़कर अपने पीछे कर देता है। और फिर साओयन बस इतना बोलता है फायर रिंग एक्सप्लोजन, जिससे वो गोल्डन जीजेज रिंग जो कि साओयन की तरफ आ रही थी तो वो फायर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर वापस जाकर के वो दोनों बंदे से टकरा जाता है जिससे कि वो दोनों कोसों दूर जाकर के गिरता है और वो दोनों के दोनों खून का उल्टिया करने लगते हैं। और वो दोनों साओयन की ये अटैक को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि साओयन के एक ही अटैक में उन दोनों का गार फट चुका था। और वो दोनों डर के मारे एक ही बात कहते हैं कि दो हुआंग। और इन दोनों को अभी पता चला था ये 20 साल का यंग लड़का इतनी सी उम्र में दो हुआंग लेवल पर पहुंच गया है। और इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और ये दोनों को अब पूरी तरीके से फट गया था और फिर कुत्तों की तरह यहाँ पर से जान बचा करके भागने लगते हैं। और फिर यूमी साओयन से कहता है कि इन कुत्तों को भागने मत देना। और फिर यूमी अगले ही पल में बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि यूमी अपनी जुबान से एक शब्द बोला ही था उससे पहले साओयन यहाँ पर से गायब हो गया था। और फिर यूमी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती इस लड़के की स्पीड तो हमारी क्वीन मेदुसा की बराबर की है। और अब इधर उतनी ही देर में उसे आसमान से वो दोनों बंदे की लाश नीचे गिरती हुई नजर आती है। और फिर साओयन यहाँ पर अफेयर होकर उन दोनों की लाश को ठुमका मारकर और कहते हैं कि ये दोनों बहुत ही जल्द मर गए। और यूमी इन दोनों की लाश को देखकर हैरान होकर साओयन की तरफ देखती है और वो सोचती है कि यार ये दोनों के दोनों बंदे अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे और इस लड़के ने जरा सी भी देरी नहीं की और पलक झपकते ही किल कर दिया। और वो सोचती है कि मुझे ये यंग अलायंस की दो हुआंग लेवल का एक्सपर्ट लग रहा है और मुझे ये यंग अलायंस की किसी भी दो हुआंग एक्सपर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और ये सब कुछ सोच करके यूमी साओयन से पूछती है मिस्टर क्या आपका मैं नाम जान सकती हूँ। और ये सुनकर के साओयन हल्की सी स्माइल करके कहता है कि कमांडर यूमी आप क्या उस हरामी लड़के को भूल गई है जिसने कि कुछ सालों पहले गलती से डेजर्ट में आकर क्वीन मेदुसा को एक डेजर्ट के पूल में नहाते हुए देख लिया था, तो आप मुझे मारने के लिए 100 से ज्यादा किलोमीटर तक पीछा भी किया था। और ये सुनकर के यूमी को सब कुछ पूरी तरीके से याद आ गया था और फिर कहती है कि अच्छा ये लड़के तुम हो, जिस पर साओयन कहता है कि कुछ तो तुम्हें याद आया ही होगा। और ये सुनकर के यूमी का रंग फीका पड़ जाता है और फिर वो सोचती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसने अपने हाथों के इशारे से जिसने की दो वांग लेवल की एक्सपर्ट को किल कर दिया, तो मुझे कहाँ पता था कि एक्चुअली में ये लड़का यही निकलेगा जो कि कुछ सालों पहले मुझसे बचकर भागा था और तब के लिए वो केवल दाउसी लेवल पर था और अब तो ये दो हुआंग लेवल पर है। भला ये लड़का चंद सालों में इस लेवल पर कैसे पहुंच गया। और यूमी ये सोचकर डर जाती है कि कुछ सालों पहले साओयन को इसने तकरीबन मार ही दिया था, वो तो वाला यूनियन का जो कि यूमी के हाथों से साओयन को बचा लिया था। और फिर यूमी डरते हुए पीछे हटकर कहती है तो तुम फिर अब क्या करने वाले हो। और अभी के लिए यूमी को लग रहा था साओयन उनसे उन सभी चीजों का बदला लेगा, मगर साओयन हंसते हुए कहता है कि कमांडर यूमी आपको मैं कब का माफ कर चुका हूँ।
और मैं साओयान सभी के पुराने मैटर को कब के भुला दिए हैं और अब साओयान के मुंह से साओयान का नाम सुनकर यूमी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो पूरे 1 सालों से यंग अलायंस के साथ काम कर रही थी और उसको यंग अलायंस की लीडर का नाम भी पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यंग अलायंस का चीफ दिखता कैसा है। लेकिन आज उसने देख ही लिया कि ये ठरकी लड़का यंग अलायंस की चीफ और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद यूमी साओयान से पूछती है तो आप ही है यंग अलायंस की चीफ, जिसके बाद साओयान हाँ में सिर हिला देते हैं। और फिर यूमी सोचता है कि कुछ सालों पहले ये लड़का मेरे सामने झुक सकता था, आज मैं उनके सामने झुकने पर मजबूर हूँ। लेकिन तभी साओयान उसे कहता है कि मैं यंग अलायंस की ओनर नहीं, कि तुम इतना कह सकती हो कि मैं जामा एम्पायर की फैक्शंस को मिलाकर वहाँ पर यंग अलायंस को बनाया है। और इधर यूमी साओयान से सीधा कहती है वैसे आप काफी ज्यादा गैर जिम्मेदार चीफ हो, अगर हमारी क्वीन मेडुसा वहाँ पर ना होती जो कि दोजोंग लेवल की एक्सपर्ट है तो यंग अलायंस कब का खत्म हो चुका होता। जिसके बाद साओयान हल्की से स्माइल करते हुए यूमी से कहता है दरअसल मैं इतने दिनों के लिए रिट्रीट में था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं कि इन 1 सालों में हुआ क्या। जिस पर साओयान यूमी से पूछता है कि अब ये बताओ कि सिचुएशन कैसा है, और यूमी बताती है कि अभी के लिए हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और कुछ ही अरसे पहले हर मैजेस्टी क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेट की लीडर के दरमियान काफी ज्यादा फाइट हुआ था, जिसमें कि क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेट की लीडर दोनों ही इंजर्ड हो गई थी। और फिर पॉइजन सेट की लीडर अपनी इंजरी को हील करने के लिए यहाँ पर से चली गई थी और अपनी क्वीन मेडुसा को इंजरी से रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अभी के लिए ग्वाल जीजे सेट का लीडर यंग लुआटियान और मुलान वैली के 3 एल्डर जिसके पास 3 बीच सेवल स्किल है जो कि दोजोन लेवल के एंसेस्टर से कम नहीं, तो वो सभी थोड़े थोड़े टाइम पर मिलकर अटैक करते हैं। और अभी के लिए हमारे क्वीन मेडुसा इन सभी को बहुत ही मुश्किल से रोक रखा है और साओयान का दिल इन सभी चीजों के बारे में सुन करके डूब सा जाता है और कहते हैं कि अगर मेडुसा उनसे हार गई तो जामा एम्पायर की लोगों का मोराल गिर जाएगा और हो सकते है कि हमारे कुछ एक्सपर्ट भी अपने जान बचाने के लिए यहाँ पर से भाग जाए, तो तब के वक्त हमारा जामा एम्पायर सच में खत्म हो सकता है। और अब यूमी बताती है कि हमारे दुश्मनों के पास 2 हुआंग लेवल के और 2 वांग लेवल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, लेकिन फिर भी हमने उन सभी को बहुत ही मुश्किल से रोका है। मतलब हमारे एक एम्पायर्स ने इन एम्पायर्स को रोक रखा है और इधर हमारे पास सिर्फ एक क्वीन मेडुसा है जो कि एक दोजोन लेवल की एंसेस्टर है, मगर दुश्मनों के पास 3 दोजोन लेवल की एंसेस्टर है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा इन सभी को रोक रखे है। अगर फ्यूचर में क्वीन मेडुसा उन सभी से फाइट में हार गई तो जामा एम्पायर तो डूबेगा ही और साथ ही में हमारी स्नेक ट्रैप की सभी लोगों को गुलाम बना लेंगे और ये गुलामी मौत से भी बदतर हो जाएगी। और अब साओयान भी ये सुनकर कहता है कि 3 दोजोन लेवल की एंसेस्टर, लगता है कि अभी के सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। और फिर साओयान यूमी से कहते हैं कि तुम मुझे जल्दी से ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ ले जाओ जहाँ पर ये सारी बैटल हो रहे हैं। जिसके बाद यूमी साओयान से कहता है ठीक है तो चलो तुम मेरे पीछे आओ। और जिसके बाद साओयान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है लिटिल गर्ल जिया क्या तुम नीचे नहीं आओगी। जिसके बाद लिटिल गर्ल जिया उसके सामने में अपीयर हो जाती है और फिर यूमी उस छोटी लड़की को देखते है जो कि आसमान से नीचे उतर रही थी, जिनके की दाओकी विंग भी थे। और फिर हैरान होकर कहती है कि इतनी छोटी लड़की 2 हुआंग लेवल पर। और फिर जिया यूमी की बात को सुनते हैं तो फिर मुंह बनाकर यूमी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने कुछ ही दिनों पहले 2 हुआंग लेवल को ब्रेक थ्रू किए हैं, इसलिए तुम मुझे 2 वांग मत कहो। और ये सुनकर के यूमी की तो पूरी तरीके से फ्यूजी उड़ गई थी और फिर यूमी सोचती है कि मुझे तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये छोटी लड़की इतनी सी एज में 2 वांग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी 2 वांग लेवल की पीक पर हूँ। और जिसके बाद साओयान यूमी से बताता है कि ये लड़की एक्चुअल में एक मैजिकल बीस्ट है और ये इतनी छोटी भी नहीं जितनी की तुम्हें लग रहा है, और तुम जल्दी से मुझे पहले ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस की तरफ लेकर चलो। और जिसके बाद यूमी, साओयान और जिया एक साथ ब्लैक फोर्ट्रेस माउंटेन की तरफ उड़ने लगता है। और जिसके बाद जिया अचानक से रुक जाता है और फिर साओयान से कहता है कि अरे यार ये तो वीडियो खत्म होने वाला है। और फिर साओयान यूमी से कहता है ए तुम नए हो क्या, तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया था? जिसके बाद यूमी कहता है कि तुम बोलो तो पहले मैं अभी के अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई और भी देखे। और जिस पर साओयान और जिया दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद कहता है जिस पर तुम अभी वीडियो देख रहे हो उसी वाले चैनल को ही सब्सक्राइब करना है और वीडियो खत्म होने तक आ ही चुके हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर ही कर देना है। और मैं ब्लैक फोर्ट्रेस माउंटेन में अगली वाली वीडियो में जाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।